नमस्कार। जीवन के अटल सत्य को प्रदर्शित करते हुए दो तट, जहाँ एक तट लहराता हुआ हंसता खिलखिलाता गुंजायमान करता है, वहीं दूसरा तट महाशांति का संगम, थमने वाला, सब कुछ स्वाहा कर देने वाला परम सत्य है। इन्हीं दोनों तटों को कवि शिशुपाल सिंह शिशु अपनी शिशु सुमनावली में संकलित करते हैं और बड़े ही सुंदर शब्दों और भावों के साथ इन तटों की सत्यता को प्रदर्शित करते हैं। कवि नदियों के तट और मरघट के तट के बीच संतुलन का समावेश करते हुए अपनी शालीन पंक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। कवि शिशुपाल सिंह शिशु जी की मरघट की ये पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। नदियाँ का तट जहाँ बहुत से गांवों का पनघट है, वहाँ बहुत गांवों का मरघट भी नदियाँ का तट है। कहीं पहुँचते हैं प्यासे घट जीवन रस पाते हैं, कहीं पहुँचते हैं सूने घट स्वाहा हो जाते हैं। कितने घट प्यासे पहुँचे हैं जीवन रस पाने को, कितने घट सूने पहुँचे हैं स्वाहा हो जाने को। नदियों ने कुछ भी ना दिया है इन प्रश्नों का लेखा, नदियों ने कुछ भी न दिया है इन प्रश्नों का लेखा। केवल कोरी वही लिए ही हरदम बहते देखा, उधर घाटों को भरते भरते धारा नहीं चुकी है, इधर चिता भी जलते जलते अब तक नहीं बुझी है। विधना सृजन बंद कर दे तो विष्णु किसे पालेंगे, विष्णु जिसे पालेंगे उसको रुद्र ना क्यों घालेंगे। रुद्र ना घालेंगे तो फिर विधि का विधान क्या होगा, विधि विधान के बिना विष्णु का विश्वमान क्या होगा। उत्पत्ति पालन लय की गति में राग विराग वसा है, इसी त्रिवेणी के संगम पर विश्व प्रयाग वसा है। आओ थोड़ा उधर चलें जहाँ महाशांति का तट है, जिसको लोग प्राण देकर पाते हैं वह मरघट है। एकाकी लगता है लेकिन लगता नहीं अकेला, यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। गुमसुम धारा मुख किनारा दहा क्रिया के छाले, भस्म अस्थियां जली लकड़ियां टुकड़े काले काले। कई चिताएं बुझी पड़ी हैं करती एक उजेला, यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। मानव घर में पैदा होकर धरती पर फिरता है, सागर में तिरता है नव में मेघों सा गिरता है। सभी जगह जाता है लेकिन इधर ना आ पाता है, आता है तो चार जनों के कंधों पर जाता है। सोच रहा है नव से मरघट की कितनी भी दूरी, सोच रहा है नव से मरघट की कितनी थी दूरी, जिसको तय करने में इसने उम्र गवा दी पूरी। जहाँ जहाँ भी गया वहाँ क्या मरघट की राहें थीं, मरने की तैयारी की क्या जीने की चाहें थी, मरने की तैयारी थी या जीने की चाहें थी। इस दुनिया में 5 तीड़ियों के अनगिनत पिंजड़े हैं, जिन्हें बहुत से हंस अनेकों रूपों में जकड़े हैं। अखिल गगनगामी पंखों से बांधे 10-10 पत्थर, सीमा में न समाने वाले सीमाओं के अंदर। बंधन के माथे पर अपने मन का तिलक किया है, बहुतेरों ने अपने को ही पिंजड़ा समझ दिया है। सोच रहे हैं रंग महल यह कभी न छूट सकेगा, ऐसा डाकू कौन यहाँ जो इसको लूट सकेगा। किंतु सुरक्षित रहन सहन के साधन दृढ़ से दृढ़तर, हरदम हाजिर रहने वाले
ढेरों नौकर चाकर, सावधानियों का कितना ही जोड़ा में जाए मेला। सभी झमेला छोड़ अंत में उड़ता हंस अकेला, उड़ता हंस अकेला। किसे पता जाने वाले को आना ही पड़ता है, लेकिन आने वाले को तो जाना ही पड़ता है। हंस उड़ा तो फिर पिंजड़े की कीमत खो जाती है, इसी जगह पर दिवाली की होली हो जाती है। देख न लो जल रही चिताएं धरती पर धू धू कर, कहाँ गए वे पलंग, कहाँ वे सैया के आडंबर। हाथों हाथ उठाने वाले इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए, मरघट तक ले आए। जनक और जननी के चुंबन, भैया के अभिनंदन, पुलकन भरी बहन की राखी, तिरिया के आलिंगन। पास पड़ोसी पुरजन प्रियजन इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए। नगर सेठ के नगर पिता के बहुत बड़े बेटे हैं, मगर लकड़ों के नीचे चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सर दर्द कभी उपचार बहुत करवाए, आज किसी धनवंतरी के कल कौशल काम न आए। जाड़े के मौसम में घर पर जेठ बुलाने वाले, हीटर को दहका कर कमरे को गरमाने वाले, ठंडे होकर ईंधन बनकर अर्थी में लेटे हैं। धन वाले के बल वाले के बहुत बड़े बेटे हैं। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। सिरहाने से आग लगाई, केस जले पल छिन गए, लोहित जिव्याओं की लपटें लिपटी सारे तन में। झुलस झुलस कर खाल जर लई, फवक फवक कर चर्बी, सुकड़ सुकड़ कर मांस जल रहा, चटक चटक कर हड्डी। लपटें उठ उठ कर पंच फैसला अपना सुना रही हैं, जिसकी थी जो चीज जहां की उसको दिला रही हैं। बूंद सिंध को किरण सूर्य को, सांस हवा को सौंपी, शून्य शून्य के किया हवाले भस्म धरने को सौंपी। कई चिताएं बूझी पड़ी हैं, लिए राख की ढेरी, उनके कड़कड़ बिखराने को पवन दे रहा फेरी, पवन दे रहा फेरी। भस्म देखकर पता न लगता नारी की या नर की, किसी सूम की या दाता की, कायर की या नाहर की। सोच रहा हूँ जिसने कंचन काया नाम दिया है, उसने माटी की ठठरी पर कसकर व्यंग किया है, कसकर व्यंग किया है। क्योंकि भस्म सोने की ऊंचे दामों पर बिकती है, मगर राख कंचन काया की व्यर्थ उड़ी फिरती है, व्यर्थ उड़ी फिरती है। परम धाम में ऐसे ही आचरण हुआ करते हैं, वैश्वानर के सर्व सुहावन हुआ करते हैं। और ठीक भी है, और ठीक भी है। दुनिया से कोई अगर ना जाता, अपनी पाई हुई वस्तु पर चिर अधिकार जमाता, तो फिर अगला आने वाला बेचारा क्या पाता। कर्म क्षेत्र की चहल पहल का पराक्षेप हो जाता। शायद इसीलिए नदियों के एक ओर पनघट है और दूसरी ओर दहधकता हुआ मरघट है।